चलो, सिस्टम ऑफ लिखा है। देखो सबसे पहले क्या लिखा है, अपन को क्या पढ़ना है, प्लांट किंगडम के बारे में पढ़ना है। प्लांट में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, एल्गी आती है, ब्रायोफाइट आते हैं, टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, 5 ग्रुप आते हैं मतलब, है ना। तो चैप्टर भले कितना ही बड़ा हो लेकिन ग्रुप हैं छोटे छोटे। तो एल्गी है, फिर ब्रायोफाइटा है, फिर टेरिडोफाइटा है, जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है। तो एक साथ देखें तो 5 ग्रुप हैं। तो 5 ग्रुप के साथ देखें तो थोड़ा थोड़ा ही लिखा होगा सबके बारे में, है ना। उसमें से भी एल्गी के बारे में सबसे ज़्यादा लिखा है। फिर ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म के बारे में बराबर थोड़ा थोड़ा लिखा है मतलब, है ना। और एंजियोस्पर्म के बारे में तो ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। अगला चैप्टर जो मॉर्फोलॉजी आएगा ना इसका, प्लांट की मॉर्फोलॉजी और प्लांट की एनाटॉमी, वो पूरे चैप्टर एंजियोस्पर्म के बेसिस हैं। एंजियोस्पर्म पर बेस्ड है मतलब मॉर्फोलॉजी वाला पूरा चैप्टर, एनाटॉमी वाला पूरा चैप्टर, एक और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लोरिंग प्लांट वाला। 3 चैप्टर वाला किस पर बेस्ड है, सिर्फ एंजियोस्पर्म पर बेस्ड है बायो के। कौन कौन से, एंजियोस्पर्म के ऊपर बेस्ड है। हाँ, मॉर्फोलॉजी वाला चैप्टर आएगा, लीफ में, उसमें लीफ पढ़ना है, रूट पढ़ना है, फ्लावर, सीड और लीफ, फ्लावर मतलब जितने पार्ट्स होते हैं वो सब पार्ट्स पढ़ने हैं, फैमिलीज पढ़नी है, प्लांट फैमिलीज, है ना। और सेकेंडरी ग्रोथ वगैरह पढ़नी है। एनाटॉमी आएगा, एनाटॉमी में आती है सेकेंडरी ग्रोथ। एनाटॉमी में रूट्स के बारे में, स्टेम के बारे में, इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ने हैं उनके एनाटॉमी में। मॉर्फोलॉजी में आउटर स्ट्रक्चर पढ़ना है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लोरिंग प्लांट आता है तो रिप्रोडक्शन पढ़ना है प्लांट्स के अंदर। ये सब का सब एनाटॉमी के एंजियोस्पर्म के 3 चैप्टर मतलब हैं, ठीक। एक 12th के हैं और 2 अपने 11th के हैं। और इनके ऊपर एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म के ऊपर यहीं पर अकेला है, फिर खत्म हो जाएगा। यानी प्लांट्स के ओवरऑल देखें तो 5 चैप्टर हैं। एक ये 4 हैं बस, एक ये और एक 3 अलग से आएंगे, तो 4 चैप्टर हैं प्लांट के। फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन अपन पढ़ चुके प्लांट के 2 चैप्टर, तो 6 चैप्टर ओवरऑल देखें तो प्लांट अकेले इसमें 6 चैप्टर ऐसे इनमें प्लांट आता है प्योर, है ना। ये तीसरा वाला अपन पढ़ रहे हैं, बाकी के 3 अपन पढ़ेंगे, है ना। चलो, तो सबसे पहले अपन क्या करना है अब, सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन देखना। पहला क्या लिखा, सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इसमें चारा भी दिया है। हाँ, कारा, ठीक है। सिस्टम ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन देखते हैं। चलो, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम किसने दिया था, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है। तो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम इज डैश सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। Earliest classification system. They were based on the vegetative characteristic or superficial morphology. They were based on dash characters. They were based on dash characters. एक सेकंड रुकना बस। मतलब ऊपर ऊपर देख के जो कैरेक्टर आ जाते हैं उनको क्या बोल लेंगे यहाँ पर, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में ले लेंगे, है ना। सुपरफिशियल कैरेक्टर पे बेस्ड होगा। तो लीनियस आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, देखो लीनियस ने क्या बताया, वर बेस्ड ऑन डैश स्ट्रक्चर। अब लीनियस का किस पर बेस्ड था, बेस्ड ऑन एंड्रोशियम स्ट्रक्चर। हाँ, एंड्रोशियम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का, उस पर बेस्ड था। हो गया, कुछ नहीं है, ड्रॉबैक देखना है अपने। ड्रॉबैक क्या होगा, कौन, ठीक है। they separated the closely related species since they were based on dash characters. On few characters. Equal weightage to dash and dash characters. Vegetative and sexual characters. This is not applicable since vegetative characters are more easily Affected by environment. अब यहाँ से क्वेश्चन आएगा, वो assertion रीजन। तो भैया असर्शन रीजन क्या है, असर्शन क्या है कि चूजिंग द वेजिटेटिव कैरेक्टर्स फॉर क्लासिफिकेशन सिस्टम इज नॉट एक्सेप्टेबल। ये असर्शन है, चूजिंग वेजिटेटिव कैरेक्टर्स एज अ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एज अ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इज नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है। क्यों, रीजन, दे आर मोर इजीली अफेक्टेड बाय एनवायरनमेंट। They are more easily affected by environment. ये रीजन दिया ना, हाँ सही है, हाँ सही है। अब क्वेश्चन ऐसा जाए, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स आर कॉमनली यूज्ड। इन्होंने जो बहुत ज्यादा क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज थी उनको बस थोड़ा बहुत कैरेक्टर से देखकर उन्होंने सेपरेट कर दिया था ना। नहीं, ड्रॉबैक है इसका। ड्रॉबैक ये है कि जो पास में आने चाहिए थे उनको भी अलग अलग रख दिया था,
जैसे अपन ने कल उसके देखे थे ना। अच्छा। हाँ, कि आर्यभट्ट के पहले जो आया था लिनियस वाला, उसने ये तो करा था, यूनिसेलर को मल्टीसेलर के साथ रख दिया, है ना, फोटोसिंथेटिक को हेटेरोट्रॉप के साथ रख दिया, ऐसे। तो ये गलती थी कि सब पास में आने वाले को भी रख दिया, है ना। और रीज़न असर्शन रीजन में ये हो गया कि भैया दे आर नॉट एक्सेप्टेबल, क्यों? क्योंकि ये दे आर मोर इजीली अफेक्टेड बाय एनवायरनमेंट। ठीक, अब असर्शन ये आ सकता है कि सेक्सुअल कैरेक्टर्स आर नॉट एक्सेप्टेबल, सेक्सुअल कैरेक्टर एज अ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इज नॉट एक्सेप्टेबल, असर्शन है। रीज़न क्या है? दे आर मोर इजीली अफेक्टेड बाय एनवायरनमेंट। हाँ, दोनों गलत हैं। they are easily affected by environment. हाँ, दे आर इजीली अफेक्टेड बाय एनवायरनमेंट, तो ये बिल्कुल सही है, लेकिन वो वेजिटेटिव कैरेक्टर के लिए सही है, सेक्सुअल के लिए क्या हो जाएगा? गलत, वो भी। क्या हो जाएगा? अरे ऐसा क्वेश्चन तो सुना नहीं है अभी। क्वेश्चन आया था कि वेजिटेटिव सेक्सुअल कैरेक्टर्स आर नॉट एक्सेप्टेबल एज अ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, और रीज़न है कि दे आर मोर इजीली अफेक्टेड बाय एनवायरनमेंट। तो क्या होगा इसका आंसर? तो सही होगा ना? सही नहीं है, गलत। Not easily affected by environment कि easily affected by नॉट environment? इजीली अफेक्टेड बाय एनवायरनमेंट। गलत आएगा। सब नहीं, दे आर मोर इजी। सबसे पहले तो वेजिटेटिव की जगह पे सेक्सुअल बोला था, हाँ, है ना, तो वो असर्शन गलत होगा, है ना। और ये एग्जिटिस बोला, सही बोला था, मोर इजीली अफेक्टेड बाय एनवायरनमेंट। तो मोर इजीली अफेक्टेड एनवायरनमेंट कौन होता है? वेजिटेटिव, सेक्सुअल तो नहीं होते ना, तो वो भी गलत हो जाएगा, दोनों गलत हो जाएंगे। अपन को तो ध्यान रखना है कि वेजिटेटिव अफेक्ट हो जाते हैं और वेजिटेटिव को नहीं कर रखते एक्सेप्ट, इसलिए अपन, ठीक है ना। सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स में कुछ नहीं होता है, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स में अफेक्टेड होता है एनवायरनमेंट। इतनी बातें हो गई। चलो, तो फाइनली ये आर्टिफिशियल कंप्लीट हो गया। अब क्या आएगा अपना? अब नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन आएगा। देखो, दे आर बेस्ड ऑन द डैश एफिनिटीज अमंग ऑर्गेनिज्म। नेचुरल, हाँ, नेचुरल एफिनिटीज, है ना। इट कंसिस्ट ऑफ एक्सटर्नल, अब ये पहले भी बने, देखो, इट कंसिस्ट ऑफ एक्सटर्नल फीचर्स, इंटरनल फीचर्स, अल्ट्रासाउंड, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री, मतलब हर चीज़ देख घुस के देखना है, मतलब उसमें, ठीक है ना। पहले तो बाहर से देख, बताऊँ, कहीं अपन जाते हैं कहीं घूमने फिरने, पहले बाहर से देख लिया उसको, है ना। अंदर लड़की देखने गया कोई, है ना, पहले उसने बाहर से देख लिया वही, है ना, कैसा दिख रहा है कैसा नहीं, सामने वाला। फिर इंटरनल फीचर्स, मतलब काम वाम करना आता है कि नहीं आता, है ना, खाना वाना बनाना आता है कि नहीं आता, ठीक, इंटरनल फीचर। और उसके बाद अल्ट्रा स्ट्रक्चर, भाई फिर खतरनाक तरीके से अल्ट्रा स्ट्रक्चर, है ना, ये सब अंदर के कैरेक्टर्स, एनाटॉमी, है ना। फिर क्या, ये तो मतलब समझ लो कि सेल की बात करते हैं तो अपन अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया कैसा है, घुस के राइबोसोम कैसा है ना। फिर एनाटॉमी मतलब अंदर काट के देख रहा है प्लांट के स्टेम को, कैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है। एम्ब्रियोलॉजी, उसके एम्ब्रियो में जाके देखने लगे भाई, जब वो पैदा होगा ना, है ना, एम्ब्रियो। और फाइटोकेमिस्ट्री, मतलब उसके प्लांट्स के केमिकल्स कैसे कौन से प्रेजेंट हैं, इन सब के बारे में जानकारी ली तो क्या हो जाएगा, ये सब अपना नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन में आ जाएंगे। यानी यहाँ कैसे ले रहे हैं अपन, बहुत सारे कैरेक्टर्स ले रहे हैं, है ना। तो ये स्टेटमेंट आ सकता है ये वाला क्वेश्चन में कि डाइवर्स कैरेक्टर्स किसमें ले रहे हैं। हाँ, कि मतलब ये कह सकते हैं वेरियस नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आर यूज्ड फॉर क्लासिफिकेशन इन विच सिस्टम। नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम, यहाँ पर डाइवर्स भी तो है। हाँ, डाइवर्स हो सकता है, वेरियस कुछ भी हो सकता है। इस टाइप का ज़्यादा ले रहे हैं, वन से ज़्यादा, मोर देन वन फीचर्स, है ना। अल्ट्रा स्ट्रक्चर, ऐसा एक इंडिविजुअल भी आ सकता है। अल्ट्रा स्ट्रक्चर इज यूज फॉर द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, कौन सा होगा? नेचुरल। एनाटॉमी, ये वर्ड ही ऐसे लगे लग रहा है ना, एम्ब्रियोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री, खतरनाक टाइप के। चलो, अब क्लासिफिकेशन फॉर फ्लावर्स प्लांट्स वाज गिवन बाय डैश। जॉर्ज बेंथम, जोसेफ डाल्टन हुकर। हाँ, जॉर्ज बेंथम और जोसेफ डाल्टन हुकर ने दिया था। जॉर्ज बेंथम और लिखा जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर। तो अपन बोल सकते हैं बेंथम एंड हुकर बोल सकते हैं, वो भी सही रहेगा निकनेम में, ठीक है। चलो, अब तो अपन ये समझ में आ गया नेचुरल वाला। देखो, आप रिवाइज करें अपन। आर्टिफिशियल में क्या बोला? आर्टिफिशियल बोला कि भैया अपन का करना है अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन होता है आर्टिफिशियल, लिनियस ने बताया था, एंड्रोशियम स्ट्रक्चर बेस्ड होता है, वेजिटेटिव कैरेक्टर लेते हैं अपन इसमें, है ना। और क्या होगा, ड्रॉबैक क्या है कि बहुत सारे क्लोज रिलेटेड स्पीसीज को सेपरेट कर दिया था, और वेजिटेटिव कैरेक्टर नहीं लेना चाहिए क्योंकि वो आसानी से इन्वायरमेंट से अफेक्ट हो जाते हैं, ड्रॉबैक है, ठीक है। फिर नेचुरल में क्या करा, बहुत सारे कैरेक्टर ले लिए, डाइवर्स कैरेक्टर, जैसे कि
एक्सटर्नल, इंटरनल, अल्ट्रासाउंड, सॉरी अल्ट्रा स्ट्रक्चर ले लिया, एम्ब्रियो का भी, फाइटोकेमिस्ट्री का भी, हर चीज़ का। ठीक है। फिर बॉन्थम ऑर्डर करने का आंसर दिया है, फ्लावरिंग प्लांट का दिया है। अब फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन क्या बोला? तो जो क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लावर दिया है बॉन्टन और होकर ने, वो अपना नेचुरल क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम में नहीं आएगा क्या? उसका एग्जांपल है वो, नेचुरल। अच्छा, एग्जांपल दिया है बस। नेचुरल का ही एग्जांपल है, मतलब नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम किसने दिया है? नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एक सिस्टम है, उस सिस्टम का एग्जांपल कौन है? जॉर्ज और बेंथम ने फ्लावरिंग प्लांट के लिए किया, ठीक है ना। ये अब वो तो उस सिस्टम पे और कोई, उस सिस्टम पर बेस्ड और कोई भी क्लासिफिकेशन दे सकता था, और कोई दिए होंगे, है ना। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या होगा? इट इज़ द बेस्ड ऑन एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। अब इट इज़ बेस्ड ऑन डैश, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिज्म। तो ये एग्जांपल इमेज कॉलम में जाता है, फाइलोजेनी एवोल्यूशन रिलेशनशिप। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी? दिस अज्यूम्स दैट ऑर्गेनिज्म इन द सेम टेक्सा हैव कॉमन एंसेस्टर। ये क्या करता है? ऑर्गेनिज्म इन सेम डैश हैव कॉमन एंसेस्टर। सेम टेक्सा में आ रहे हैं, मतलब उसका एंसेस्टर क्या होगा? कॉमन होगा। मतलब जैसे मान लो पॉलीमोनियल्स ऑर्डर था, पॉलीमोनियल्स, उसके अंदर दो फैमिली आ रही थी, कन्वोल्वुलेसी, नहीं पॉलिनोमियल्स अपना लास्ट चैप्टर में आया था, तो उसमें कन्वोल्वुलेसी और सॉलिडेसी दो फैमिली थी। हाँ तो ये बोल रहे हैं कि अगर टेक्सा तो सेम ही हो गया इन दोनों का, कन्वोल्वुलेसी और सॉलिडेसी का, पॉलीमोनियल्स, क्या इन दोनों का टेक्सा सेम हो गया ना, कन्वोल्वुलेसी का और सॉलिडेसी का टेक्सा एक हो गया सेम, पॉलीमोनियल्स, है ना। ये बोल रहे हैं जिनका टेक्सा सेम है उनके एंसेस्टर कहीं ना कहीं सेम होंगे, मतलब पुराने ज़माने में एक ही एंसेस्टर से बने होंगे, है ना। कौन? कन्वोल्वुलेसी के मेंबर और सॉलिडेसी के मेंबर एक ही एंसेस्टर से बने हैं, ये बोल रहे हैं वो। ठीक, तो इसका मतलब पूर्वजों की सेम होते हैं, पूर्वज सेम टेक्सा वाले के पूर्वज सेम होते हैं, है ना, ऐसा बोला। तो हम ह्यूमंस भी प्राइमेट से आते हैं और बंदर भी प्राइमेट हैं, तो अपने एंसेस्टर भी बंदर होंगे। हाँ, तो अपने एंसेस्टर बंदरों के एंसेस्टर सेम होंगे ना, ये बोल रहे थे। ठीक है, अब अदर सोर्सेज टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम, अब अदर सोर्सेज टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम इन क्लासिफिकेशन। सबसे पहला न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी क्या होगा? इट इज़ बेस्ड ऑन डैश कैरेक्टर्स, ऑल ऑब्जर्वेबल। इट इज़ इजीली, ऐसा भी आ सकता है स्टेटमेंट, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी इज बेस्ड ऑन सम ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। हाँ, और क्या, जब NADPH और NADH कर सकते हैं वो, क्योंकि ऑल का ही है सिस्टम, उन्हें क्या है निकालना है, और क्या। इट इज़ ईजिली कैरीड आउट यूजिंग कंप्यूटर्स। हाँ, ये आराम से कंप्यूटर से हो सकता है। नंबर एंड कोड्स आर असाइंड टू ऑल द कैरेक्टर्स एंड डाटा आर प्रोसेस्ड, दस हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर कैन बी इक्वली कंसिडर्ड। अब देखो एक असर्शन रीजन आ सकता है यहाँ से, एक असर्शन बनाए, चलो एक असर्शन रीजन। इन्हें बोला कि सबसे पहले तो बोल दिया कि पहला असर्शन हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर्स कैन बी इक्वली कंसिडर्ड, पहला बोल दिया हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर कैन बी इक्वली कंसिडर्ड, असर्शन है ये। इसका रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि नंबर एंड कोड्स आर असाइन टू ऑल द कैरेक्टर्स एंड डाटा आर प्रोसेस्ड, ये रीज़न है। 10 लिखा है 10, तो 10 जो है वो असर्शन, 10 जो है वो असर्शन बताएगा आगे वाला, और इसके पहले वाली लाइन क्या होता है? रीज़न बताएगी। ऐसा है इसलिए ऐसा हो पाएगा ना, है ना। तो अब अपन ये कह सकते हैं कि भैया देखो हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर क्यों ले पाए वो एक साथ, क्योंकि नंबर और कोड दे दिए होंगे उनको और फिर डाटा को प्रोसेस कर दिया। तो यहाँ अच्छी बात क्या है, यहाँ पे इस कैरेक्टर की खासियत क्या है? ये इक्वल इम्पोर्टेंस देता है सबको। क्या देगा ये? मतलब अपन ह्यूमन अगर काम करते तो अपन को क्या, जो कैरेक्टर दिख रहा होता ऊपर से उसे इंपॉर्टेंस ज़्यादा दे देते, जो नहीं दिख रहा होता उससे कम दे देते कैरेक्टर इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंस। लेकिन ये नहीं करते, कंप्यूटर में बेस तभी कैरेक्टर को कैसी इंपॉर्टेंस मिलेगी? सेम, है ना। तो किसी से दुआ नहीं हो किसी भी कैरेक्टर से, तो ये होता है न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी में। तो इट इज़ बेस्ड, क्या बोलते हैं कंप्यूटर के बेस पे, क्या बोलते हैं किसी सारे कैरेक्टर्स को इक्वली ट्रीट किया जाएगा। हाँ, उसमें किसी को ऐसे भेदभाव नहीं करेंगे कि ये कैरेक्टर है तो ज़्यादा अच्छा प्लांट है, ये कैरेक्टर बेकार प्लांट, ऐसा नहीं। ठीक, सारे कैरेक्टर को इक्वल इंपॉर्टेंस मिलेगी। ठीक, ये कहानी है इसकी। चलो
अब अपन चलते हैं कहाँ, इसमें कोई फिलअप बन सकता है क्या? देखो, इट इज़ बेस्ड ऑन डैश कैरेक्टर्स इजीली कैरेक्टर। अब असर्शन रीजन बना ही लिया अपन ने, असर्शन और रीजन का क्वेश्चन बनेगा तो बना लिया अपन ने। असर्शन क्या होगा, हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर वाला असर्शन हो जाएगा, और उसके पहले वाली लाइन क्या हो जाएगी, रीजन पता होना चाहिए एग्जैक्टली अपन को। ठीक, चलो अब आ जाओ साइटोटैक्सोनॉमी। ये क्या करता है साइटोटैक्सोनॉमी? इट इज़ बेस्ड ऑन डैश इन्फॉर्मेशन। साइटोलॉजिकल हाँ, इंफॉर्मेशन। साइटो लिखा है, मतलब साइट मतलब सेल की इन्फॉर्मेशन, सिंपल सी बात है। लाइक अब साइट सेल की इन्फॉर्मेशन कौन सी, कुछ होगी इन्फॉर्मेशन, क्रोमोसोम का नंबर हो सकता है, डैश नंबर, बिहेवियर एक्सेट्रा। एक डैश का नंबर, स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर, सिंपल सी। उसका स्ट्रक्चर कैसा है, नंबर कैसा है और बिहेवियर कैसे, उसके बारे में। साइटोटैक्सोनॉमी। हाँ, साइटोटैक्सोनॉमी। ठीक, तो क्रोमोसोम के नंबर, स्ट्रक्चर और बिहेवियर के बारे में आ गया। फिर क्या आता है, एक पौधे में, एक प्लांट में, ये सब चीजें किसमें क्या है? हाँ, प्लांट्स के अंदर के सेल में ये सब चीज़ें कैसी हो सकती हैं। ठीक, अब बात आते हैं कीमोटैक्सोनॉमी। इट इज़ यूज्ड एज अ केमिकल, इट यूजेस केमिकल कंस्टिट्यूएंट ऑफ द प्लांट, तो इट यूजेस डैश कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्लांट। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ प्लांट्स। हाँ, अब देखो लॉजिकली देखें अगर तो लॉजिकली देखें तो कीमोटैक्सोनॉमी नाम से क्लियर हो जाएगा, है ना। साइटोटैक्सोनॉमी लॉजिकली देखें तो कीमोटैक्सोनॉमी नाम से क्लियर हो जाएगा। ठीक, कीमो मतलब केमिकल्स, साइटो भी साइटो मतलब सेल का इन्फॉर्मेशन, है ना। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में भी, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी नंबर, ऐसा लग रहा है नंबर का टाइप कुछ है, तो इसमें ऐसा नंबर दे, हर कैरेक्टर को नंबर दे देते हैं, एक फिक्स कोड दे देते हैं, मतलब नंबर का मतलब कोड से है, तो हर कैरेक्टर कोड दे देकर इक्वली ट्रीट करेंगे अपन हर को, है ना, कंप्यूटर में कोड कर देंगे। फिर फाइलोजेनी, जेनी मतलब जेनेटिक, तो एवोल्यूशन संबंधित है ना। जेनेटिक है, जेनेटिक मतलब एवोल्यूशन से रिलेशन है। ठीक, एवोल्यूशन रिलेशनशिप लेंगे इसमें। फिर क्या है नेचुरल वाला, नेचुरल क्या करेंगे, नेचुरल क्या होगा, नेचुरल में डाइवर्स, नेचर बहुत डाइवर्स होता है ना, नेचर कैसा होता है, डाइवर्स होता है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, डाइवर्स कैरेक्टर्स लेंगे, बहुत सारे कैरेक्टर ले लेंगे। आर्टिफिशियल कोई चीज़ होती है उसमें डाइवर्सिटी कम होगी, ये फाइलोजेनेटिक में क्या बताया तूने? एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप लेंगे, हाँ ठीक है। है ना। और आर्टिफिशियल क्या है, आर्टिफिशियल में डाइवर्सिटी कम होती है, आर्टिफिशियल चीज़ें हम, है ना, तो बस डाइवर्सिटी कम है, तो बस सिंपल बाहर ऊपर से देख लेंगे सुपरफिशियल तरीके से, है ना। तो ये हो गया, आर्टिफिशियल चीज़ों में गहराई कम रहती है ना, नेचुरल चीज़ों में ज़्यादा गहराई रहती है। चलो भैया, तो इतने सारे नाम से क्लियर हो जाएंगे। तो अब इसमें क्या है, सब कुछ क्लियर हो गया। चलो देखते हैं। अच्छा, ये तो हो ही क्या, हाँ हो गया। चलो अब पूछेंगे, पहले हो जाए अपन फिर एक साथ, क्योंकि अभी तो ये पढ़ा है, इतना सा पैराग्राफ हो याद ही होगा। एल्गी कर ले रहा है, एल्गी कर ले पूरा, एल्गी बड़ा है ना, 1 पेज का, उसका कर ले पूरा, आसान है इसलिए ना, चैप्टर हो जाएगा, ज़्यादा बड़ा नहीं है यार, मतलब ऐसा नहीं बेकार टाइप। हो जाए। अब देखो एल्गी कैसे होते हैं, सिंपल, एल्गी वो काई में जम जाती है जो अपने घर सारे आजू बाजू। तो एल्गी आर सिंपल, हाँ सिंपल थैलॉइड ऑटोट्रॉप, ठीक है, बेकार भी रहती हो। चलो एल्गी यार अच्छी मेरे लिए, अरे अच्छी होती, कितनी सॉफ्ट होती है। हाँ, एल्गी ऐसे देखे तो अच्छी, वैसे तो बुरी होगी काई माई तो, लेकिन अच्छी भी रहती है। चल तू बोल। सिंपल थैलॉइड ऑटोट्रॉपिक क्लोरोफिल बियरिंग एंड एक्वेटिक फ्रेश वाटर या मैराइन ऑर्गेनिज्म। अब देखो सिंपल है, मतलब कोई सही दिख ही रहा है, छोटे छोटे प्लांट सिंपल ही होंगे तो, है ना। दूसरे ने बोला थैलॉइड, मतलब थैलॉइड का मतलब क्या है, रूट स्टेम नहीं होंगे इन पे, थैलॉइड मतलब नॉर्मल जैसे टॉफ़ी वगैरह होती हैं छोटी छोटी एकदम, है ना, कुछ नहीं होता उनमें, छोटी सी थैली टाइप की होंगी, छोटी छोटी पॉकेट टाइप की, है ना। ऑटोट्रॉपिक मतलब खाना खुद का खुद बनाएंगे प्लांट भी, हाँ ऑटोट्रॉपिक होना ही चाहिए, क्लोरोफिल बियरिंग होना ही चाहिए, एक्वेटिक। अब एल्गी ऐसा तो है नहीं कि पानी के बिना हो सकी, एल्गी पानी के बिना कभी देखी है क्या, तो एक्वेटिक तो अपन को सब पता ही होगा, बस अपने में भी पता होगा, क्लोरोफिल सपने में पता, ऑटोट्रॉपिक सपने में भी, थैलॉइड नॉर्मल है, सिंपल कॉम्प्लेक्स तो होंगे नहीं, सिंपल ही होंगे, तो ये सारे कैरेक्टर नॉर्मल ही हैं, ऐसा कुछ ऐसा नहीं है, स्पेशल नहीं है, ठीक है। फिर भी अपन को मार्क करना होगा तो नहीं कर रहे, क्या आ जाएगा, मतलब सिंपल प्लेन, मतलब बिना रूट और स्टेम का, ठीक है, बिना रूट और लीफ स्टेम का ऐसे। चलो अब दे ऑल्सो ऑकर इन द मॉइस्ट स्टोन्स एंड सॉइल एंड वुड। अब मॉइस्ट स्टोन पर, सॉइल पर और वुड में भी होती हैं, सही बात है, मिट्टी में भी हो जाती हैं, कहीं पत्थरों पर, लकड़ियों पर होती हैं।
सम ऑकर्स इन द एसोसिएशन विथ फंजाई, जैसे कि लाइकन में होता है, एनिमल्स में भी एसोसिएशन होता है। तो देख, सम ऑकर्स इन द एसोसिएशन विथ फंजाई डैश एंड एन एनिमल्स डैश। Legends and animals on sloth wear. लाइकन 2-3 बार आ चुका है, तीसरी बार आया शायद लेकिन बहुत फेमस है, आपको पता है। द फॉर्म एंड द सम साइज ऑफ द एल्गी ऑन द हायर वेरिएबल। देखो, द फॉर्म एंड द साइज ऑफ द एल्गी इज हाईली वेरिएबल। अब फॉर्म और साइज कैसी होती है? वेरिएबल होती है बहुत ज़्यादा। जैसे माइक्रोस्कोपिक होती हैं कुछ तो डैश, अब नाम एग्जाम्पल याद करने हैं मेरे को। तो यूनिसेलुलर में तो क्लेमाइडोमोनास, कॉलोनियल में क्या आएगा? वॉलवॉक्स, और फिलामेंटस में क्या आएगा? यूरेथ्रिक्स, स्पायरोगायरा। इनके डायग्राम देख लेना, मैं बताऊँ। देख, क्लेमाइडोमोनास का डायग्राम, इन सब के डायग्राम देखना एक एक करके। क्लेमाइडोमोनास का, वॉलवॉक्स का, यूरेथ्रिक्स का और स्पायरोगायरा का देख ही ले रहे पहले। ये डायग्राम बने लाइन से यहाँ पर साइड में। पेज में डायग्राम होंगे। अच्छा। हाँ, ठीक है। हाँ, तो इसमें वॉल बॉक्स बना है, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे डॉट रखे हैं। तो ये कॉलोनियल दिख रहा है साफ साफ, ठीक है, कॉलोनी बना के रह रहे हैं मतलब। दूसरा क्लेमाइडोमोनास सिंगल यूनिसेल है, सिंगल सा, ठीक है। तो क्लेमाइडोमोनास यूनिसेलर हो गया और बॉल बॉक्स हो गया मल्टीसेलर, मतलब कॉलोनियल। मल्टीसेल नहीं, कॉलोनियल। मल्टीसेल तो कोई भी नहीं है ना, कॉलोनियल है। इन दोनों में से कोई नहीं। अब इसमें क्या बोला फिर? फिलामेंटस। फिलामेंटस तो धागे जैसा रहेगा, इनमें डायग्राम नहीं है। तो जैसे रिबन होता है, रिबन वैसे रहेंगी यूरोथ्रिक्स और स्पायरोगायरा, ठीक है। तो इसके डायग्राम नहीं बने यार, यूरोथ्रिक्स स्पायरोगायरा नहीं बने, वो देख लेना ऑनलाइन, ठीक है। तो वो हो गए दोनों, उनके रिबन जैसे होते हैं, मैं बता रहा, रिबन ग्रीन रिबन जैसे होंगे उनके डायग्राम, ठीक है। तो अब बताओ यूनिसेलर फॉर्म कौन सा हो जाएगा? क्या बोल रहा है? यूनिसेलर फॉर्म कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा क्लेमाइडोमोनास। कॉलोनियल वाला वॉलवॉक्स, फिलामेंटस वाले क्या बोलते हैं? यूरोथ्रिक्स एंड स्पायरोगायरा। फिर रिप्रोडक्शन में चलो। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय, अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होगा? बाय फ्रेगमेंटेशन। तो बाय डैश होगा एक तो, ईच फ्रेगमेंट डेवलप इनटू अ थैलेस। फ्रेगमेंटेशन मतलब खंडों में टूटकर और फिर बाद में हर एक हिस्सा नया प्लांट बन जाएगा, ठीक। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा? बाय द प्रोडक्शन ऑफ डैश, बाय द प्रोडक्शन ऑफ स्पोर्स। स्पोर बनेंगे और स्पोर बन के फाइनली वो नया प्लांट में जर्मिनेट हो जाएंगे, ठीक है। अब एग्जाम स्पोर में भी कौन सा है दिया है इसमें? जू स्पोर, है ना। अब यहाँ से थोड़ा सा रिवीजन कर ले किसका? इसी के जरिए, जू स्पोर के जरिए स्पोर्स जो फंजाई में बन रहे थे, है ना। तो याद करो असेक्सुअल वाला पार्ट और सेक्सुअल वाला पार्ट। असेक्सुअल में कौन से स्पोर बताए थे? 3। असेक्सुअल में 3 स्पोर थे, एक तो कॉनिडियो स्पोर, एक यू स्पोर, और मैंने बताया CSG बताया, CSG है ना, CSG है ना। तो कॉनिडियो स्पोर, S मतलब स्पोरेंजियो स्पोर, और Z मतलब जू स्पोर बताया था। सेक्सुअल वाले में 3 हैं, सेक्सुअल वाले में भी ऊ स्पोर, एस्को स्पोर और बेसिडियो स्पोर, है ना। लेकिन फिर भी अपन जब भी अपन ने फाइकोमेसिस पढ़ा था ना, फाइकोमेसिस, तो फाइकोमेसिस में असेक्सुअल स्पोर में एक और स्पोर आ गया था, एप्लिनोस्पोर्स। हाँ, असेक्सुअल में एक तो जूस्पोर आया था, मोडाइल, वो तो आया ही था, वो तो कॉमन इसमें भी आया। एक अप्लिनोस्पोर, हाँ। और सेक्सुअल वाले में आया था जाइगोस्पोर, हाँ, ये आ गए थे। इसके बाद जब अपन ने फाइकोमेसिस के बाद कौन आया था? फाइकोमेसिस के बाद कौन आता है? बेसिडियोमेसिस, है ना। फिर नहीं, फाइकोमेसिस के बाद एस्कोमेसिस। हाँ, तो एस्कोमेसिस में सिंपल कॉनिडिया था एक तो, असेक्सुअल वाले में कॉनिडिया था सिंपल, और सेक्सुअल वाले में, हाँ, और सेक्सुअल वाले में एस्कोस्पोर्स, एस्कोस्पोरी थे, है ना। और बेसिडियोमेसिस में असेक्सुअल वाला जो होता है, असेक्सुअल वाला होता ही नहीं है बेसिडियोमेसिस में। बेसिडियोमेसिस में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, है ना। और सेक्सुअल होता है, सेक्सुअल बेसिडियो स्पोर्स है, हाँ, सेक्सुअल ऑर्गन नहीं होता, वेरी गुड, है ना। और बेसिडियो स्पोर्स होगा, है ना।
तो ये हो गया अपने पास 5 में से। और फिर डिट्रोमेसीज में क्या होता है, डिट्रोमेसीज में सेक्सुअल स्टेज नहीं होती है ना। और असेक्सुअल किससे होगा, कॉनिडिया से होगा, सिंपल सा है ना। मोन तो मेनली तो कॉनिडिया मिल जाते हैं। चलो ये सारे अपन स्पोर की कहानी देख ली, बहुत इंपॉर्टेंट है स्पोर की कहानी। चलो हो गया स्पोरोजेनेसिस हो गया। ऐसे ही वर्ड पकड़ के रिवीजन कर लेंगे अपन लोग। अब अपन चलते हैं कहाँ, अब जो अब वापस आ जाते हैं। देखो तो जूस्पोर में क्या होगा, जूस्पोर जो है वो मोस्ट कॉमन है, ठीक है, अच्छी बात है। दे आर फ्लेज चीज कॉमन है, मतलब जूस्पोर से हाँ जूस्पोर क्योंकि प्लांट मतलब हाँ ठीक है, प्लांट और फंजाई में ज़्यादा ऐसा। एल्गी में के क्लोज रिलेटिव है वो है ना। हाँ लेकिन उनमें बेसिक रेफरेंस है प्लांट और एनिमल, प्लांट और फंजाई का है ना। प्लांट है ये प्लांट्स हैं, खाना बनाते हैं कुछ। अब बताओ जूसपोर हो गया मोस्ट, जूसपोर तो हर कहीं मिल जाते हैं। जूसपोर दे आर मोस्ट, देखो लेकिन वहीं पे अंतर जहाँ देखना है वहीं अपन को क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन आएगा जहाँ अंतर होंगे वाली है ना, छोटी छोटी चीज़ें होंगी। अब देखो जूसपोर में क्या आ जाएगा, मोस्ट कॉमन। दे आर फ्लेजिलेटेड होते हैं, सही बात है। एंड ऑन द जर्मिनेशन गिव राइज टू न्यू प्लांट, जर्मिनेशन देखें नए प्लांट को दे देंगे, ठीक सिंपल हो गया। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे चलो। थ्रू द फ्यूजन ऑफ हाँ फ्लेजिलेट मोटाइल, फ्लेजिलेट का मतलब मोटाइल होना। थ्रू फ्लेजिला होंगे ठीक, फ्लेजिला होंगे तो मोटाइल। थ्रू द फ्यूजन ऑफ टू गैमेट इट इज़ मेनी टाइप्स, आइसोगैमस फ्यूजन ऑफ गैमेट्स इन सिमिलर साइज, ये देखा था अपन ने। दे मे बी फ्लेजिलेटेड डैश में और नॉन फ्लेजिलेटेड डैश में, मतलब आइसोगैमेट अगर बने तो या तो वो चल रहे होंगे तो क्या हो जाएगा, एग्जांपल यूलोथ्रिक्स, क्या बोलते हैं, हाँ यूलोथ्रिक्स। और अगर नहीं चलेंगे स्पाइरो नहीं चलेंगे तो स्पाइरोगैरा एग्जांपल हो जाएगा, ठीक है। अब एक और बात है, यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगैरा फिलामेंटस का एग्जांपल थे, राइट। और फिलामेंटस में ही यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगैरा आया था, फिलामेंट, और यहाँ पर आइसोगैमस में भी दोनों ही आए हैं, यूलोथ्रिक्स स्पाइरोगैरा है ना। अब यूलोथ्रिक्स चल पाएगा लेकिन स्पाइरोगैरा नहीं चल पाएगा। क्या बोला तूने, अब भी क्या बोला तूने? आइसोगैमस में भी दोनों ही आए हैं ना, आइसोगैमस में भी दोनों ही आए हैं है ना, यूलोथ्रिक्स स्पाइरोगैरा, हाँ कॉमन है ना ये दोनों चीज़ें। तो अब यूलोथ्रिक्स को याद रखना कि चल पाएंगे वो, लेकिन और स्पाइरोगैरा में क्यों नहीं चल पाएंगे, ठीक। तो थ्रू हो जाना, सब पता है थ्रू हो जाना, थ्रू क्या होता है, वो तो थ्रू होता है, हिंदी में भी होता है, एक थ्रू हो गया भाई कोई जल्दी से है ना, कोई का जल्दी से कहीं निकल जाता है तो थ्रू बोलते हैं, थ्रू हो गया। अच्छा ओके थ्रू, हाँ तो से क्या बोलते हैं, इंस्टेंटली कहीं पे चले गए, हाँ जल्दी शुरू हो जाना, ठीक है, कोई की बात हुई, हाँ तो इसका मतलब ये यूलोथ्रिक्स क्या करेंगे जल्दी से, वो थ्रू जाएंगे, हाँ बस तो फिर चल पाएंगे, मतलब फ्लेजिलेटेड है। और स्पाइरोगैरा नॉन मोटाइल ठीक, थ्रू नहीं हो पाएंगे। चलो अब अनाइसोगैमस में क्या होगा, फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स डैश इन साइज, अनाइसोगैमस दे आर फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स डैश इन साइज है ना, सम स्पीसीज ऑफ डैश, सम स्पीसीज ऑफ कौन सी डैश, सम स्पीशीज कहाँ गया, सम स्पीशीज है यूडोराइना, अच्छा ठीक है। तो यूडोराइना जो है उसकी कैसे स्पीसीज जो होंगी वो कैसे बताएंगे अपन को, ये है ना। अब बात करते हैं अपन ओगैमस की, ये याद रखना पड़ेगा, यूडोराइना है ना, यूडोराइना यूडो ठीक है। यू दो, देख कितना अच्छा बना गया, यू मतलब तुम दो, राय फालतू में ना दो तुम, यू दो राइना, व्हाट डिफरेंस साइज में, ऐसे बोल सकते हैं। एक तो बड़ा है और एक छोटा है,
है ना। तो एक तो इतना बड़ा, एक तो इतना छोटा है ये, है ना। ऊपर से क्या दे रहा है, रायना, राय दे रहा है ना। तो हम बोलेंगे यू डू रायना, यू आर वेरी स्मॉल। यू डू रायना, यू आर वेरी। तो बड़ा, एक तो बड़ा है, डिसिमिलर इन साइज, टू ग्रामेज डिसिमिलर इन साइज। यू डू रायना, डिसिमिलर इन साइज में मतलब तो स्मॉल हो जाएगा क्या साइज? अरे ये बोला जा, मतलब ट्रिक है वो तो। स्मॉल है। उसमें ये होगा, एक बड़ा है होगा, एक छोटा होगा। डिसिमिलर का मतलब ये तो होता है एक बड़ा एक छोटा, और कैसे डिसिमिलर होगा, है ना। यू डू रायना, एक बड़ा होगा, कुछ छोटा होगा, कुछ बड़ा होगा, हाँ, डिसिमिलर हो जाएगा। दो कैविटी होते हैं सिर्फ, एक बड़ा और एक छोटा, ठीक है, 1000 नहीं होंगे। तो यू डू रायना हो जाएगा। अब ऊगेमस, फ्यूजन ऑफ बिटवीन वन लार्ज एंड नॉन, एक वन लार्ज लेकिन वो कैसा है, नॉन मोटाइल, एंड फीमेल एंड अ स्मॉलर मोटाइल मेल। ये तो नॉर्मल ह्यूमन में होता है, वही वाली बात है, तो अलग से याद नहीं करना, है ना। ह्यूमन में क्या होता है, मेल स्पर्म मोटाइल और एग नॉन मोटाइल, सिंपल वही वाले सिस्टम है ऊगेमस में। अब एग्जांपल याद रखना, बॉल बॉक्स और फ्यूगस, बॉल बॉक्स और फ्यूगस। बॉल बॉक्स, अब देख बॉल बॉक्स से तो बॉल ही आ रहा है, बॉल बॉक्स में तो जाओ भैया। अरे अभी कहाँ, अभी तो बॉल बॉक्स है। तो बॉल बॉक्स में एक तो यही आ रहा है कि बॉल बॉक्स, बॉल बॉक्स, एक तो इसमें बॉल आ रहा है, बॉल का मतलब क्या हो जाएगा, एग, है ना। तो अपन समझ जाएंगे कि ऊगेमस है। दूसरा फ्यूकस, फ्यूकस को कैसे समझेंगे, फ्यूकस वैसे याद है मुझे, लेकिन फिर फ्यूकस सोच ले एक बार। Through photosynthesis they fix dash of the total CO2 on the earth. Through photosynthesis they fix dash of the photosynthesis of the earth. Sorry, dash of the total CO2 of the dash of the total CO2 on the earth. ठीक है, कितना करेंगे, हाँ। तो and increase the level of dissolved dash. ऑक्सीजन। They are primarily, सिंपल सा है पॉइंट, they are primarily producers, ये भी सिंपल है, and on the basis of the four cycles of dash animals, all aquatic animals, है ना। इसके बाद मैनी मराइन एल्गीज डैश स्पीसीज, 70 species are used as food, ठीक है। एग्जाम्पल डैश डैश एंड डैश, एग्जाम्पल पॉर्फायरा, लैमिनेरिया और सेरागासा। पूरी सार में लेमन, पूरी सार में लेमन, सार मतलब पता है क्या होता है, हाँ, क्या, सार मतलब जहाँ पे वो काउज वगैरह, गाय वगैरह सबको। हाँ, तो पूरी 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 सार में लेमन, सारगेसम। पूरी सार में क्या है, लेमन है, हाँ? पूरी सार में लेमन। तो पॉर्फायरा, देख पूरी सार में लेमन मतलब फूड होगा, लेमन तो फूड होता है ना, हाँ। तो पूरी सार में लेमन, तो पूरी मतलब पॉर्फायरा, सारगेसम सार में, और लेमन मतलब लेमिनेरिया। लैमिनेरिया का क्या बोला है? पूरी सार में लेमन, पहले लेमन का लेमिनेरिया आया। पॉलीफेरिया का क्या बोला? पॉर्फेरिया का पूरी, ओ भाई ऑन नहीं कर पा रहा, एक सेकंड रुकना, आप रिपीट कर रहा हूँ पीछे का। क्या बोला, अगार फ्रॉम, एक लाइन नहीं आई, अगार फ्रॉम ग्रेसिलेरिया एंड जेलिडियम इज़ यूज्ड टू ग्रो माइक्रोब एंड आइसक्रीम जेली, मतलब आइसक्रीम जेली में और माइक्रोब को ग्रो करने में यूज़ होते हैं कौन, अगार, है ना। तो अगार आ जाएगा, अगार किससे मिलता है, तो जेलिडियम, अगार किससे मिलता है, ग्रेसिलेरिया, और किससे मिलता है अगार, रेड एल्गी होती हैं ये, तो रेड एल्गी से मिलता है। ये दोनों किसके एग्जाम्पल, रेड एल्गी के हैं, है ना, रेड एल्गी से मिलता है। बोलेंगे रेड एल्गी से क्या मिलता है, अगार मिलेगा, ठीक है। आइसक्रीम जेली में क्या यूज़ होता है, अगार। माइक्रोब को ग्रो करने में कौन यूज़ होगा, जेलिडियम, ग्रेसिलेरिया या फिर अगार, ठीक, इस तरीके से आएंगे। चलो अब आते हैं अपन, सम मैराइन फ्राउन एंड रेड एल्गी प्रोड्यूस डैश मतलब हाइड्रोक्लोराइड, एग्जाम्पल डैश। हाँ, तो एल्गिन किस में आएगा, एल्जिन किस में आएगा, ब्राउन एल्गी, एंड डैश
केराजीन। हाँ देख, अब देख केराजीन में तो आ रहे हैं 2 बार, तो रेड एलगी हो जाएगा साफ साफ, है ना। और एल्जिन में नहीं आ रहे तो रेड नहीं होगा, तो ब्राउन हो जाएगा। 3 तो हैं ही, ब्राउन है, रेड है और क्लोरोफाइसी है। क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। फियोफाइसी ब्राउन एलगी, ग्रीन एलगी और रेड एलगी। अब ग्रीन का कुछ नहीं है ऐसा। एल्जिन वाले ब्राउन एलगी और कोराजिन वाले रेड एलगी। दे आर यूज कॉमर्शियली यूज होंगे, ठीक है। अब बोल रहा है प्रोटीन रिच यूनिसेलुलर एल्गी लाइक डैश एंड डैश। स्पिरुलिना, हाँ स्पायरुलिना होता है यूज। चलो, इज यूज एज फूड सप्लीमेंट बाय स्पेस ट्रेवलर्स, तो फूड सप्लीमेंट बाय डैश। हाँ, तो स्पेस ट्रेवलर्स ने फूड की तरह यूज़ करते हैं। अब एल्गी इंक्लूड 3 क्लासेस। एल्गी में कितनी क्लासेस आ रही हैं अपने पास? 3 क्लासेस आती हैं, डैश फाइसी और डैश फाइसी। भाई साहब, हाँ, अब मेरा जो कॉलम आता है, जब मैंने नोट्स बनाया था इनका शॉर्ट नोट एक पेज में, तो ये जो यूजेस हैं एल्गी के, इनका क्या आएगा, एक मेजर कॉलम आता है। जितनी भी अपन एल्गी पढ़ा है उसको रिवाइज कर ले रहे एक बार कहानी को, है ना। तो देखना, एक पेज ऐड कर ले, नहीं यहीं पे रिवाइज कर। देखो अपन ने क्या करा, अपन ने अभी तक क्या देखा, एल्गी कितने टाइप की होती हैं। सबसे पहले एल्गी में क्या देखा अपन ने देखा कि सिंपल होते हैं, वो थैलॉइड होते हैं, है ना। और उसमें स्टेम और लीफ तो रूट तो होते नहीं है, सिंपल होते हैं। क्लोरोफिल बियरिंग होते हैं, फोटोसिंथेसिस करेंगे, एक्वेटिक होंगे। ये नॉर्मल है, याद रखने की भी जरूरत भी नहीं है, नॉर्मल पता है। फिर उन्होंने बोला कि एल्गी में अपन ने देखा कि जो टाइप्स होते हैं, रिप्रोडक्शन होता है। रिप्रोडक्शन कैसे, नहीं कहीं पे मिल सकते हैं वो, हाँ ठीक, और मतलब सोइल पे, मिट्टी वगैरह कहीं मिल जाएंगे, ठीक। और क्या बोला, हाँ कुछ एसोसिएशन रह सकती हैं, फंजाई के साथ रहेंगे, लाइकन में, और कहाँ रहेंगे मतलब अपीयरेंस देखना कैसे, है ना। फिर और क्या हो सकता है, एनिमल्स के साथ, स्लोथ बियर के साथ रह सकते हैं। फिर अपन ने देखा था अनाइसो, हाँ नहीं, फिर वो कैसे होते हैं, यूनिसेलर हो सकता है जैसे क्लेमाइडोमोनास, मल्टी सेलर हो सकता है जैसे कि, मल्टी सेलर तो नहीं हो सकता, सॉरी मल्टी सेलर क्यों आता है, कॉलोनियल हो सकता है बॉल बॉक्स में। मल्टी सेलर भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं बोल रहा, है ना। तो कॉलोनियल हो सकते हैं तो बॉल बॉक्स में हो जाएगा। फिर फिलामेंटस होगा तो यूलिथ्रिक्स और स्पायरोगायरा में, है ना। फिर गैमेट्स की बात कर रहे थे, एनिमल्स में एग्जांपल दिया है कि स्लॉथ बियर होता है, उसके ऊपर रहते हैं एल्गी, कुछ ऐसा नाम नहीं है बस। हाँ, फिर आते हैं गैमेट्स पर। तो गैमेट्स में आइसोगैमस पढ़ा था, अनाइसोगैमस पढ़ा था, और फिर अपन ने ये देखना नहीं है बुक में, हाँ आइसोगैमस, फिर अनाइसोगैमस, आगे करना है, आइसोगैमस, अनाइसोगैमस और ऊगैमस था। आइसोगैमस में क्या है अपने पास, गैमेट्स सेम साइज़ के रहेंगे, तो जिसमें क्लेमाइडोमोनास आएगा, ठीक है। फिर अनाइसोगैमस में क्या, हाँ तो आँख बंद करके तो कैसे करती, खोल के करती है। हाँ अफसान अफसान, तो आइसोगैमस, फिर आइसोगैमस में क्या हो जाएगा, क्लेमाइडोमोनास में सेम साइज। फिर अनाइसोगैमस, अनाइसोगैमस लिखना है, सेपरेट नोट बनाने हैं, है ना। अनाइसोगैमस में क्या हो जाएगा, सिमिलर इन साइज, हाँ ओगैमस, ठीक, हाँ। अब आइसोगैमस में क्या हो जाएगा, सिमिलर इन साइज। तो सिमिलर इन साइज में क्या होना है अपने पास, कौन है, क्लेमाइडोमोनास, है ना। फिर एक मिनट, आइसोगैमस में जो है ना, आइसोगैमस में 2 हैं, एक तो है स्पायरोगायरा और एक है यूलोथ्रिक्स। क्लेमाइडोमोनास तो आइसोगैमस में आया ही नहीं था यार, क्लेमाइडोमोनास तो कहीं नहीं आया इनमें यार, गैमेट सॉरी, है ना। तो मतलब पहले बुक में था लेकिन अभी नहीं। आइसोगैमस में अपने पास आता है स्पायरोगायरा, जो कि चल नहीं पाएगा, हाँ ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज़ करेंगे, तो मिट्टी नहीं ले जा पाएंगे, तो वाटर होल्डिंग सब्सटेंस ले जाना पड़ेगा, हाइड्रोकोलाइट्स, ठीक। 2 एग्जांपल हो गए फूड के, एक तो घर पे खाना और एक स्पेस पे खाना, और एक एग्जांपल हो गया लैब का, और एक एग्जांपल हो गया वाटर प्लांट्स वगैरह को लेके जाना है तो हाइड्रोकोलाइट्स का, ठीक। अगार, जेलिडियम, जिसमें एग्जांपल्स भी आ गए बहुत सारे, ठीक। अब चलते हैं अपन, हाँ यूनिसेलुलर और कॉलोनियल और फिलामेंटस, कैसे यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और फिलामेंटस, ठीक है, सिंपल है, तीनों हो सकती हैं। फिर बोल रहे हैं वो
तीनों टाइप हो सकते हैं, ठीक है। इसके बाद दे आर यूजुअली ग्रास ग्रीन, दे आर यूजुअली डैश ग्रास ग्रीन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। पिगमेंट हाँ, तो ड्यू टू पिगमेंट्स डैश एंड डैश, क्या ड्यू टू पिगमेंट्स डैश एंड डैश क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। द क्लोरोप्लास्ट में भी, अब जल्दी लिखा है स्पीड में, मतलब जो चीज़ आसान है जल्दी कर सकते हैं। क्लोरोप्लास्ट में भी डिस्कॉइड प्लेट एंड रेटिकुलेट एंड कप शेप स्पाइरल रिबन शेप इन डिफरेंट स्पीसीज। तो अपन बोल सकते हैं क्लोरोप्लास्ट में भी ऑफ वेरियस शेप्स। हाँ, कप शेप्ड का हो सकता है। वेरियस में कुछ भी आ जाएगा। वेरियस में कितना सोचेंगे अपन, देखिए डिस्कॉइड सोचेंगे, डिस्क प्लेट जैसे सोचेंगे। रेटिकुलेट क्या होता है पता नहीं, कप शेप हो सकता है ना, स्पाइरल रिबन जैसा भी हो सके, जैसे शेप आ सकती है, वेरियस शेप भी हो सकता है, ठीक है। कोई ऐसा रटने की जरूरत नहीं है इनको, ऐसा कंसेप्ट, चलो कोई बात नहीं है। चलो वेरियस शेप होनी चाहिए। अब आते हैं कहाँ, मोस्ट ऑफ देम हैव वन और मोर डैश पायरिनॉइड्स। Most of them have one or more। पायरिनॉइड्स, हाँ ठीक है। हाँ तो पायरिनॉइड्स तो बोलना, देम हैव वन और मोर। अरे मैं क्या बोल रहे थे, लेकिन आंसर तो देना है। Most of them have one or more dash are located on the chloroplast. Pynoids contain the dash beside starch. Some alga stores dash as oil drops. And some alga stores food as dash drops. Droplets. They have a rigid cell wall made up of inner layer of dash एंड आउटर लेयर ऑफ डैश। अब बता दो, डाइजेस्ट कर दिया पूरा। एग्जाम्पल क्लेमाइडोनास वॉलवॉक्स, एक एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, क्लेमाइडोनास वॉलवॉक्स यूलिसिस स्पायरोगायरा कारा। नहीं मैं बता। सारे डेज भरो। ठीक है। पहले डेज का आंसर पायरिनॉइड से। स्टोरेज बॉडी मतलब पायरिनॉइड। पायरिनॉइड कंटेंट डैश बिसाइड स्टार्च। लोकेटेड इन क्लोरोप्लास्ट। हाँ, लोकेटेड इन क्लोरोप्लास्ट में होंगे। कंटेन करता है स्टार्च। कंटेंट स्टार्च। सम एल्गी स्टोर फूड एज डैश ऑयल ड्रॉपलेट्स की तरह करता है, ठीक। दे हैव अ रिजिड सेल वॉल मेड ऑफ इनर लेयर ऑफ डैश। सेल वॉल जो होती है उनके वो सेलुलोज की बनी होती है। अंदर की लेयर सेलुलोज की है और बाहर की लेयर पेक्टोस की है। बाहर की लेयर पेक्टोस की है। और ये वाले जो पेड़ पौधे होते हैं उसका आंसर आ जाएगा क्लेमाइडोमोनास वॉल्वेक्स। अच्छा, अपन कोई चीज़ खरीदते हैं ना बाजार से, तो ऊपर क्या रहता है उसके? चारा भी आएगा रे, चारा। कोई चीज़ बाजार से खरीदते हैं तो ऊपर क्या रहता है उसके? बाजार से खरीदते हैं कोई, ऊपर क्या रहता है उसके? क्या? कोई भी चीज़ बाजार से खरीदते हैं तो ऊपर क्या रहता है? बाजार से खरीदी हुई चीज़ के ऊपर बाहर की तरफ। बाजार से खरीदते हैं ऊपर क्या होगा? बताओ क्या होगा ऊपर? क्या होगा? एग्जाम्पल सोचो, क्या होगा ऊपर? चीज़ें खरीदनी है अपन, उनके ऊपर कुछ होता है क्या? कैसे रहते हैं? जैसे ले लेते हैं डायरेक्ट। हर चीज़ जो खरीदते हैं काय में रहती है वो? पैसे में खरीदते हैं, मतलब क्या बोल रहे हैं? पैसे से खरीदते हैं, फिर उसके ऊपर कुछ रहता है, कवरिंग ववरिंग? हाँ, कवरिंग रहती है। पैक रहता है ना, पैकेज रहता है, पैकेज। अच्छा, पैकेज रहता है। हाँ, और तो पैकेज तो बाहर क्या होगा? पैकेज। और अंदर क्या होगा? कंटेंट। कोई भी चीज़ खरीद तो पैकेट होगी और अंदर क्या होगा? कंटेंट होगा। तो बाहर क्या होगा? पैक्टोस होगा और अंदर क्या होगा? सेलुलोज। हाँ ठीक है, ओके। हाँ ओके। ठीक, अंदर सेलुलोज। ये तो बहुत अच्छा है। और ये इसका अंदर क्या हो जाएगा? कंटेंट। तो बाहर होगा सेलुलोज, अंदर होगा सही है यार, कंटेंट, ठीक है ना। चलो भैया, अच्छी बात है। पानी पी लूँ क्या प्लीज? इसके बाद अब कुछ नहीं कर रहे, अपन जल्दी करेंगे, है ना। फिर क्या बोला इन्हें? एग्जाम्पल क्या बोले? यूलिथिस बॉल स्पायर वगैरह क्लेमेंडस कारा। तो इसका एग्जाम्पल जल्दी बता दे रहा मैं, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है इसकी भी, है ना। तो ये तो अपन देख ही लिया, बाहर क्या होता है? सेलुलोज, अंदर पैक्टोस है, तो आखिर तक तो देख लिया था। अब एग्जाम्पल क्या है भैया अपने पास? यूलिथिस बॉल स्पायर वगैरह सॉन्ग है, मतलब
यूरोथिक्स, वॉलवॉक्स, स्पायरोगायरा, क्लेमाइडोमोनास्कारा, क्लेमाइडोमोनास्कारा, ऐसा ये सॉन्ग थोड़ा अजीब गरीब। तो यूरोथिक्स, वॉलवॉक्स, स्पायरोगायरा, राइमिंग वर्ड है, राइमिंग वर्ड। यूरोथिक्स, वॉलवॉक्स, स्पायरोगायरा, क्लेमाइडोमोनास्कारा। हाँ ठीक है, ये ऐसा ही सॉन्ग है, राइमिंग वर्ड। यूरोथिक्स, वॉलवॉक्स, स्पायरोगायरा, क्लेमाइडोमोनास्कारा, क्लेमाइडोमोनास्कारा। खत्म। सही है, तो ये हो गया। अब तो याद ही हो गए, यूरोथिक्स, वॉलवॉक्स, स्पायरोगायरा, क्लेमाइडोमोनास्कारा। ठीक, चलो ठीक। इसके बाद अपन चलते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट पर। चलो रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या है, रिप्रोडक्शन में सबसे पहले लिखा है इसमें भैया वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब देख रिप्रोडक्शन अपन ने वैसे देखा था नॉर्मली, तो उसी टाइप में अंदर थोड़ा बहुत होगा कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या, फ्रेगमेंटेशन से होता है, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ स्पोर बनते हैं। असेक्सुअल कैसे होता है, फ्लैजिलेटेड ड्यूस्पोर से होता है, प्रोड्यूस एंजियोस्पोरेंजिया, जूस्पोरेंजियम बनते हैं। अलग से बहुत स्पेशल नहीं होगा, वही सब चीज़ें दी थी वही होंगी, है ना। जूस्पोर कहाँ बनेंगे, जूस्पोरेंजिया में बनेंगे, है ना। फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होगा, आइसो, अनाइसो और ओगेमस होगा। तो कोई स्पेशल प्रॉपर्टी बात नहीं आई इसमें। स्पेशल तो भाई पायरिनॉइड आया था, स्पेशल तो पूरी क्लोरोफाइजिन सबसे स्पेशल पायरिनॉइड था, जो पायरिनॉइड होता है जो स्टार्च के साथ साथ प्रोटीन भी कंटेन करता है। पायरिनॉइड जो है वो प्रोटीन भी होता है, उनमें स्टार्च के साथ साथ प्रोटीन भी होता है पहले तो। और वो कहाँ होते हैं, क्लोरोप्लास्ट में होते हैं। वो फूड स्टोरेज बॉडी होती हैं, है ना। वो मेनली फूड को स्टोर करती हैं, है ना। पायरिनॉइड्स होती हैं फूड को स्टोर करती हैं, प्रोटीन के साथ साथ स्टार्च भी स्टोर करती हैं, है ना। और क्या है, ऑयल ड्रॉपलेट की तरह भी फूड स्टोर करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा। बाकी सबको पता है क्लोरोफिल ए भी होना चाहिए, है ना। और ग्रीन होंगे, ये भी सबको पता है। अलग अलग टाइप के क्लोरोप्लास्ट हैं, ये भी सबको पता है, सब नॉर्मल चीज़ें हैं, ठीक, कोई अलग से नहीं आया। पायरिनॉइड मतलब मेन चीज़ कौन है, पायरिनॉइड। ठीक, अब चलते हैं अपन कहाँ, रिप्रोडक्शन भी नॉर्मल था, स्टोरेज बॉडीज होती है ना। हाँ ठीक, ये भी रिप्रोडक्शन नॉर्मल था। चलो अब जाओ कहाँ, फियोफाइसी पर। फियोफाइसी क्या करता है, ब्राउन एल्गी है पहले तो, ठीक, ब्राउन एल्गी ठीक। दे आर मोस्टली डैश फॉर्म्स, दे आर मोस्टली डैश फॉर्म्स। हाँ अब देख थोड़ा सा अपन प्रोटिस्टा में अपन ने ये सब चीज़ें बहुत बारीकी से देखी थी। कौन सी, मैराइन वाली, एक्वेटिक वाली, है ना। तो प्रोटिस्टा में कितनी क्लास आई थी, 5 क्लास आई थी प्रोटिस्टा में। एक तो आया था प्रोटिस्टा में कौन, वो क्राइसोफाइट्स, फिर डाइनोफ्लेजनेट्स, फिर यूग्लिनॉइड्स, स्लाइमोर्स और प्रोटोजोआ। हाँ तो इसमें से अपन ने जो क्लाइमोडोमोनास था वो दोनों में रहता था, सॉरी हाँ, क्राइसोफाइट थे वो क्लाइमोडोमोनास दोनों में रहते थे। हाँ फिर जो डाइनोफ्लेजनेट्स थे वो सिर्फ किसके डाइनोफ्लेजनेट्स किसके, समुद्र के ज़्यादा थे। डाइनोफ्लेजनेट्स समुद्र के लिए थे। हाँ फिर यूग्लिनॉइड्स थे वो फ्रेश वाटर के ज़्यादा थे, नदी के वगैरह, नदी के बोला था मैं, नदी के ज़्यादा है। फिर जो स्लाइमोर्स हैं वो तो फंजाई जैसे रहते थे, और प्रोटिस्टा थे एनिमल जैसे थे, थोड़े थोड़े एनिमल लाइक प्रोटिस्टा और फंजाई लाइक प्रोटिस्टा। ये अपन रिवाइज हो गए, ठीक है, एग्जाम्पल तो मैं देख लीजिए। चलो बढ़िया है, अब आ जाओ कहाँ, दे शो, अब भेजा तो दे शो ग्रेट वेरिएशन इन साइज एंड फॉर्म, मतलब अलग अलग वेरिएशन मिलेंगी मतलब इनमें अपन को, है ना। कभी बड़ी कभी छोटी, है ना ऐसे। अब दे रेंज फ्रॉम सिंपल ब्रांच्ड, दे रेंज फ्रॉम डैश फिलामेंटस फॉर्म टू प्रोफ्यूजली ब्रांच। तो डैश ब्रांच, एक बार ऐसा कर ले, डैश ब्रांच टू डैश ब्रांच्ड, सिंपल ब्रांच से प्रोफ्यूजली ब्रांच तक की सारी कैटेगरी मिलेगी मतलब। और कैल्ब जो होते हैं वो तो 100 मीटर तक होते हैं। कैल्ब कितने तक, जो कैल डैश हैं वो कितने मीटर तक होते हैं, 100 मीटर तक होते हैं भैया कैल्ब्स। और फिलामेंटस फॉर्म कौन सा है, एक्टोकार्पस, डैश है फिलामेंटस डैश, ठीक है, फिलामेंटस एक्टोकार्पस। अब आ जाओगा, दे हैव अ क्लोरोफिल ए सी कैरोटिनॉइड्स एंड ज़ेंथोफिल। तो दे हैव क्लोरोफिल ए सी डैश एंड डैश, कार्टिनॉइड्स और
फाइलम। कैरोटिनॉइड ज़ेंथोफिल्स। और वो क्या बोलते हैं उसमें क्लोरोफिल का अपना ए और बी था ना। हाँ और तो इसमें नॉर्मल है, एक बढ़ता जाएगा, और सी है। एक बढ़ता जाएगा। क्लोरोफिल ए के बाद बी, फिर यहाँ पे क्या आ गया, ए के बाद सी। सी, हाँ मतलब बी आया ही नहीं है, सी को हटा दिया, एक ही हटा दिया, सी कर दिया। फिर आगे डी कर देंगे ऐसे, तो ये बढ़ता जाएगा। देखिए दे वेराई इन द कलर फ्रॉम ऑलिव ग्रीन टू ब्राउन डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ ज़ेंथोफिल पिगमेंट। तो कौन सा पिगमेंट डिसाइड करता है कलर को? ज़ेंथोफिल डिसाइड करता है। तो अभी क्वेश्चन रीजन आ सकता है यहाँ से, कलर या स्टेटमेंट आ सकता है, कलर रहेगा पेड़ पौधों। स्टेटमेंट आ सकता है यहाँ से, क्या कि स्टेटमेंट द कलर ऑफ द ब्राउन एल्गी डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ ज़ेंथोफिल पिगमेंट। हाँ सही है। कलर ऑफ द ब्राउन एल्गी डिपेंड ऑन द कैरोटिनॉइड पिगमेंट, अमाउंट ऑफ कैरोटिनॉइड पिगमेंट। नहीं ठीक है। और फ्यूकोजेंथिन, अब ज़ेंथोफिल में भी नाम बता दिया, कौन सा ज़ेंथोफिल होना चाहिए? फ्यूकोजेंथिन। ज़ेंथोफिल एक क्लास होगी पिगमेंट की, उसके अंदर फ्यूकोजेंथिन। ठीक है। अब आते हैं अपन, फूड इज स्टोर्ड एज अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। फूड इज स्टोर्ड एज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। फूड कैसे स्टोर होता है? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में स्टोर होता है, जो कि डैश एंड डैश है। एंड मैनीटोल। ठीक। वेजिटेटिव सेल हैव अ डैश शेल, डैश सेल वॉल, सेलुलोसिक सेल वॉल होती है कवर्ड बाय जिटनेस कोटिंग ऑफ डैश डैश। ये तो सेम वैसे ही हो गया ना। हाँ सही है, एक बार तो सेलुलोसिक सेल वॉल होगी, और एल्जिन पे ऊपर काय की कवरिंग रहेगी? एल्जिन की, है ना। अब वैसे वैसा थोड़ा बहुत अंतर है, वो अपन डिफरेंस देखेंगे जब समझ में आ जाएगा। प्रोटोप्लास्ट कॉन्टेन प्लास्टिड, तो मतलब बाहर की जो यहाँ पर काय की कवरिंग थी? पैक्टिन की कवरिंग थी, यहाँ पे एल्जिन का है। फिर प्रोटोप्लास्ट कॉन्टेन्स प्लास्टिड्स सेंट। प्रोटोप्लास्ट में क्या होगा? प्रोटोप्लास्ट में प्लास्टिड होंगे, सेंट्रल वैक्यूल होगा और न्यूक्लियस होगा, जो होने चाहिए प्लांट सेल में, है ना। तीनों चीज़ होनी चाहिए। चलो अब प्लांट बॉडी इज अटैच्ड टू सबस्ट्रेटम बाय होल्ड फास्ट। तो बाय प्लांट बॉडी इज अटैच्ड टू सबस्ट्रेटम बाय डैश एंड हैज़ होल्ड फास्ट। a stalk dash and a leaf like photosynthetic organ dash। सबस्ट्रेटम मतलब क्या होता है? जिससे वो जुड़ते हैं, जैसे कि सबस्ट्रेटम, जैसे अपन कुर्सी बैठते हैं तो कुर्सी अपनी सबस्ट्रेटम हो गई, अच्छा है ना, ऐसा जिससे अटैच होते हैं। चलो तो अब अपन बात करते हैं एग्जाम्पल डायग्राम। देखो 3 पार्ट है इसमें, मतलब एक फ्रंट है, एक तो फ्रंट ऊपर वाला पार्ट फ्रंट, उसके नीचे स्ट्रिप, उसके नीचे होल्ड फास्ट, है ना। एक बात, दूसरी बात, दूसरा एग्जांपल दिया है उसमें एयर ब्लेडर लिखा है, फ्रंट होल्ड फास्ट तो दिए हैं, बहुत सिंपल है, लेकिन मिड ट्रिप भी दिया है और मिड ट्रिप के साथ साथ एयर ब्लेडर भी दिया है। ठीक, अलग से ये आ सकता है फिलअप में। चलो एक और तीसरे वाले में भी स्टेप, तीसरे वाले में स्टेप दिया है सिंपल सा, और फ्रंट दिया है। ठीक, होल्ड फास्ट नहीं दिया। तो 3 पार्ट होते हैं, मतलब फ्रंट, स्टेप और होल्ड फास्ट, 3 पार्ट होते हैं मतलब, है ना। अब देखो पहला वाला एग्जांपल किसका? लेमिनेरिया का है। दूसरा वाला किसका है? फ्यूकस का। लेमिनेरिया देख एल जैसा दिख रहा है, स्मॉल एल नहीं होता। हाँ यार, है ना, स्मॉल एल। और फ्यूकस जो था, फ्यूकस में एफ जैसा लग रहा है, एफ, है ना, ये 2 निकले हुए हैं उसके। ठीक, ऐसा कर दो, सिर्फ ऊपर ऊपर का अगर देखें तो एफ, दो डंडे उसका, एक सीधा डंडा, एफ, है ना, टेढ़ा मेढ़ा एफ। इसके बाद डिक्टायोटा, डिक्टायोटा अलग है तो सबसे, है ना। ओके, तो डिक्टायोटा में कुछ नहीं है। डिक्टायोटा में तो वही बहुत सारा, मतलब एक तरीके से ब्रांच है, बहुत ज़्यादा, वो हाईली ब्रांच। तो 2 याद हैं अपन को, तो तीसरा हो जाएगा अपने आप, है ना। फ्यूकस हो जाएगा, एक फ्यूकस डिक्टायोटा तो बिल्कुल अलग है, डिक्टायोटा अलग है। हाँ, फोकस जो है वो एफ की तरह लग रहा है, और हाँ। लेमिनेरिया एल की तरह। ठीक, बस तो 1-2 पहचान जाएंगे, तो एक तो तीसरा वाला तो अपने आप ही आ जाएगा, डिक्टायोटा। और सार का कुछ नहीं, सार में अच्छा ये, हाँ जी, डायग्राम बता रहा हूँ। हाँ तो ठीक है, इसमें तो ट्रिक है पूरी। देखो सर एफ डी ले लो, सर एफ डी ले लो, आहो, सर FD एफ डी ले लो, ले लो, ले लो, एफ डी ले लो। देखो सारगेसम पहला कौन आ जाएगा इसमें? सारगेसम, सर में सारगेसम, एफ डी मतलब फ्यूकस,
और डिक्टायोटा, ले लो मतलब लेमिनेरिया, बस इतनी तो है और क्या है। एक्टोकार्पस तो ले लो में LE कैपिटल कर देंगे तो क्या हो जाएगा एक्टोकार्पस, खत्म हो गया। ये होगा सर सार्गेस्टम, फ्यूकस, डिक्टायोटा, लेक्टो लेमिनेरिया और एक्टोकार्पस, खत्म। चलो भैया आगे बढ़े। ठीक है ओके। अब आ जाएगा रिप्रोडक्शन पर। रिप्रोडक्शन में क्या बोला, रिप्रोडक्शन सिंपल वेजिटेटिव फ्रेगमेंटेशन से होता है, कोई दिक्कत नहीं, पुराना होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, अब ये इंपॉर्टेंट है। असेक्सुअल में क्या बोल रहा है ये, बाय पियर शेप्ड, तो बाय डैश शेप्ड, बाय फ्लेजलेट, फ्लेजलेट है सबसे बड़ी बात इसमें, बाय फ्लेजलेट, अच्छा जूस स्पोर तो फ्लेजलेट ही होते हैं। तो बाय पियर शेप्ड बाय फ्लेजलेट जूस स्पोर, हैविंग टू अनइक्वल लेटरली अटैच्ड फ्लेजला। कौन से दो कैसे होंगे लेकिन अनइक्वल, फ्लेजला दो हैं लेकिन कैसे अनइक्वल हैं, देखो बताता हूँ। उसमें कैसे फ्लेजला थे लेकिन इक्वल थी, इसमें कैसे है फ्लेजला अनइक्वल है। अरे यार कट क्या आवाज आ रही है तेरी। जो क्लोरोफाइसी था ना, क्लोरोफाइसी, उसमें फ्लेजला इक्वल थे और एपिकल थे, इक्वल और एपिकल थे। इसमें फ्लेजला कैसे होते हैं अनइक्वल और लेटरल। तो बस ये अंतर हो गया ना, छोटे छोटे अंतर ही तो हैं बस डिफरेंस। उसमें इक्वल ऊपर से एपिकल थे, इसमें अनइक्वल है और लेटरल है। ठीक, तो ये हो गई अंतर वाली बात। ठीक चलो अब आ जाओ कहाँ, सुमें देख इतना बड़ा बनाओ, इतना बड़ा बनाओ, है ना, और बढ़िया जुम 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 सेट कर दो। बहुत अकल चलता सही है। ठीक है, अब क्या तो ये वाली बात, देख दरो पूरी लेक्चर। तो ये था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अच्छा है ऐसे किस तरह बढ़िया। चलो अब आ जाए अपन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, अपन ने बोल दिया पियर शेप्ड होना चाहिए। पियर शेप्ड क्या होना चाहिए इसमें, जूस पोर होना चाहिए, वही बायफ्लेजलेट, और टू अनइक्वल लेटरली अटैच्ड फ्लेजला होना चाहिए। ठीक, अब चलो अपन कहाँ सेक्सुअल वाले में। सेक्सुअल वाले क्या बोला, अनआइसोगेमस, आइसोगेमस और ओगेमस तो होगा। ठीक, यूनियन ऑफ गैमेट ऑकर इन द वाटर और विथ इन द ओगोनियम, गैमेट्स आर डैश, यहाँ पे भी गैमेट्स कैसे होते हैं, इनको पियर से बहुत पसंद आई। गैमेट्स आर डैश शेप्ड, मतलब स्पोर भी डैश शेप थे और गैमेट भी डैश शेप्ड, मतलब पायरीफॉर्म है। ठीक है, बीइंग टू लेटरली अटैच्ड फ्लेजला, इनको भी लेटरली अटैच्ड हैं, इनमें भी टू लेटरली अटैच्ड फ्लेजला है, तो डैश लेटरली अटैच्ड फ्लेजला। ओके, बाकी तो कॉमन आइसोगेमस ओगेमस होना चाहिए, सब में है। यूनियन ऑफ गैमेट्स ऑकर इन वाटर, क्या बोलते हैं इसके जो गैमेट्स है वो भी पेयर शेप क्या और उसके सोर्स से वो यानी इनको पियर शेप तो अपन मिल सकते हैं। रेड एल्गी को, सॉरी ब्राउन एल्गी को पियर शेप पसंद है, ब्राउन एल्गी को पियर शेप पसंद है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, ठीक है, कहीं आ जाएगा ना। तो ब्राउन एल्गी को डैश पसंद है, हाँ ठीक है। तो ब्राउन एल्गी को KBC कौन बने करोड़पति, ब्राउन एल्गी को डैश इनमें से निम्नलिखित पसंद है। ब्राउन एल्गी को डैश पसंद है, एल्गी को डैश पसंद है, 3.5 करोड़ डैश पसंद है। क्या पसंद है उनको, डैश। ठीक, तो पेयर शेप क्यों है पसंद, क्या उसका रीज़न। तारो खोल दो यार, क्योंकि उसमें जो फ्लैजिला रहते हैं वो अनइक्वल होते हैं, सब कुछ लेटरल साइड पर अटैच होते हैं। हाँ पियर शेप के होते हैं दोनों फ्लैजिला। ठीक है, एक सेकंड में, अरे भाई वो रोडोफाइसी में क्या, द रेड दे हैव रेड पिगमेंट डैश। अभी क्वेश्चन पूछूंगा ना, क्वेश्चन पूछेंगे पता पड़े कि चली हो रहा कि चली नहीं हो रहा। दे हैव अ रेड एल्गी रेड पिगमेंट आर फाइकोएरिथ्रिन, ठीक है। मेजोरिटी आर, क्यों मेजोरिटी आर मराइन, यहाँ पे भी मराइन ही है, स्पेशली इन द वार्मर एरियाज, तो यहाँ पर भी मराइन ही हैं, वहाँ पर भी मराइन ही थे, मतलब दोनों ज़्यादातर मराइन ही हैं। ठीक, दे ऑकर इन बोथ बेल लाइटेड रीजन्स क्लोज टू द सरफेस ऑफ वाटर एंड एट द ग्रेट डेप्थ इन द ओशियंस वेयर रिलेटिवली लिटिल लाइट पेंटेड, मतलब इनको लाइट से कोई मतलब ही नहीं है। क्यों, मुझे एक बात बता, ये वाला जो था आपने पहले पढ़ा था वो भी मराइन था, लेकिन मराइन और कहीं भी आया था रवि,
बैक साइड। अरे फियोफाइट, अरे ब्राउन एल्गी मराइन था। ब्राउन एल्गी में तो था, बट उससे पहले उसके क्या पहले है? एल्गी बता रहे थे, हैवी थी, तो एक्वेटिक में मेराइन और फ्रेश वाटर दोनों होते हैं। हाँ राइट, इसके कारण वो मैं सोचा था तीन तीन जगह आया। लाइट से कोई मतलब नहीं है इनको, उधर का था। लाइट से कोई मतलब नहीं है इनको, लाइट से कोई मतलब नहीं है। मतलब जहाँ पर लाइट ज़्यादा मिलती है ऊपर सरफेस से वाटर पे, वहाँ भी मिल जाते हैं, और जहाँ लाइट बिल्कुल नहीं मिलती ओशन में नीचे, वहाँ भी मिल जाते हैं। मतलब लाइट से कोई मतलब नहीं, मतलब लाइट से मतलब नहीं है। हाँ, लाइट से कोई रिलेशन नहीं है इनका, ऐसा है ना कि लाइट होनी चाहिए। चलो अब आ जाओ, द रेड थैलाई ऑफ द मोस्ट ऑफ द रेड एल्गी आर डैश। क्या हूँ? एल्गी आर मल्टी सेलुलर। मतलब मल्टी सेलुलर होते हैं ज़्यादातर, मोस्ट